डेडपुल की रीजनरेटिंग फैक्टर एंड फाइटिंग कॉम्बैट स्टाइल उसकी इमोर्टलिटी को जस्टिफाई करती है। दैट सपोर्टेड विंटर सोल्जर की कमांडिंग एंड ट्रू सोल्जर कैपेबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करती है। हेलो गाइस, दिस इज अजिन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर हीरो क्लास। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू वीडियो टाइटल आप समझ गए होंगे कि हम आज दो सुपरस्टार्स के बीच में कंपैरिजन करवाने वाले हैं। सो गाइस, फर्स्ट में रेड बत्ती डेडपुल एंड सेकंड में ट्रू सोल्जर्स एंड कैपेबल सोल्जर जिसे हम कह सकते हैं विंटर सोल्जर। सो बिफोर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को डेडपुल की ओरिजिन के साथ। डेडपुल की इन मूवी नेम है वेड विल्सन, जो कि एक कैंसर पेशेंट था, बट दैट डिसएग्रीमेंट मेक हिम इमॉर्टल। इनफैक्ट उसने अपने लाइफ को एंड करने का प्लानिंग भी कर चुका था, बट आफ्टर दैट उसकी एक मीट होती है सन के साइंटिस्ट से, जो कि उसे ठीक करने का वादा करता है और गाइस वो उसे इनफैक्ट ठीक भी कर देता है। बट उस ठीक होने के ज़रिए से उसका फेस बिल्कुल ही गंदे तरह से जल जाता है और वो सबको अमोबिनेट लुक देने लगता है। और गाइस इसीलिए वेड विल्सन ऑल परेशान हो जाता है और वहाँ पे सारे एक्स लैब के जितने भी एक्सपेरिमेंट डॉक्टर थे वो सबको मार देता है। बट भी वो डेडपुल भी उस फाइट में बहुत बुरी तरह से पिट जाता है, क्योंकि उस लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे सारे सक्सेसफुल थे और सारे ही सुपर हीरोज ही थे। बट डेडपुल की ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से हुई थी, इसलिए उसके पास हाई हीलिंग जनरेटिंग पावर एंड हाई कमर्शियल कॉम्बैट स्टाइल पावर और बहुत सारे अलग अलग पावर आ गए थे। व्यूअर, ये था एक शॉर्ट ओरिजिन। बट अब बात करते हैं उसके स्पेशल एबिलिटीज़ की। तो डेडपुल के पास है सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो स्पीड, सुपर हीरो ड्यूरेबिलिटी एंड बाई कॉम्बैट स्टाइल फाइटिंग स्किल एंड साथ में वन ऑफ द मोस्ट गॉड लाइक पावर जनरेटिंग एंड हीलिंग फैक्टर की। गाइस, डेडपुल की स्ट्रेंथ की क्या ही कहने। इफ़ उसे कोई 24/7 फाइट करने को कहे तो वो करता रह जाएगा, बट वो कभी थकेगा नहीं। हमने मूवी में ये भी देखा है कि उसने 0 पॉइंट से चले बुलेट को भी अपने तलवार से 2 भाग में काट दिया था, जो कि डिफाइन करता है कि डेडपुल के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड भी है। और गाइस, डेडपुल की हीलिंग फैक्टर की कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हमने मूवी में ये भी देखा है कि जगरनेट ने उसे बीच से तोड़ दिया, फिर भी वो रीजनरेट हो गया। और व्यूअर, कॉमिक में हमने ये भी देखा है और ये भी पढ़ा है कि अगर उसे कोई खा भी जाए फिर भी वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रीजनरेट हो जाएगा और फिर से फॉर्म होने लगेगा। इट मीन्स ये सारे फैक्टर ये शो करते हैं कि डेडपुल इमॉर्टल है और वो मर नहीं सकता है। अगर उसे कोई मारने का कोशिश भी करेगा तो वो रीजनरेटिंग हो जाएगा और वो फिर से फॉर्म होने लगेगा। और गाइस, हमने मूवी में ये भी देखा है कि डेडपुल को वीपन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो किसी भी फाइट से पहले सारे वीपन को ठूस ठूस कर कहीं ना कहीं रख कर ले जाता है और इनफैक्ट वो सारे वीपन को चलाना भी जानता है। और गाइस, वो किसी भी वीपन को अच्छे से डिफाइन कर सकता है और चला भी सकता है। और उसके 2 फेवरेट वीपन है, 2 कटार तलवारें, जो कि ये डिफाइन करती हैं कि डेडपुल कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना डिफाइंड कैरेक्टर है। और गाइस, डेडपुल के अंदर भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। वो कभी भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है और यही चीज़ उसे और भी खतरनाक बना देती है। वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है कि उससे क्या होगा। और मैंने मूवी में अभी तक डेडपुल की कोई कमजोरी पकड़ी नहीं है। हाँ, बस ये कमजोरी है कि वो थोड़ा स्लो रीजनरेट होता है कंपेयर टू कॉमिक। और गाइस, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो और नहीं हो तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन है उसे आप क्लिक जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जरूर जाए। और गाइस, इनफैक्ट आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। शुभिवर, अब बात करते हैं विंटर सोल्जर की। विंटर सोल्जर एक सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंटल बून है। जहां तक हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था कि विंटर सोल्जर की एक फाइटिंग सीन में डेथ हो जाता है, बट आफ्टर दैट वो हमें दिखता है अपने सोलो मूवी कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में, जहां वो पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में रहता है। गाइस, विंटर सोल्जर बकी सुपर सोल्जर होने के साथ साथ वो एक हाइड्रा प्रोग्राम भी है, और यही फैक्टर उससे देती है सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो स्पीड, सुपर हीरो ड्यूरेबिलिटी एंड कोडिंग एंड फाइटिंग स्किल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एबिलिटीज वो एक अनटचेबल बीइंग बन जाता है। सो विंटर सोल्जर को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और व्यूअर, हमने रिसेंट हाइप में ये भी देखा है कि विंटर सोल्जर का एक हाथ साइबोबिक है, जिसके हेल्प से वो किसी भी वेपन एंड अटैक्स को बिल्कुल इजीली तरीके से डॉज कर सकता है। और गाइज, मैंने पहले ही बताया था कि विंटर सोल्जर के पास कॉम्बैक्ट फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा है। इसके हेल्प से उसने नताशा रोमानोर को भी बहुत इजीली से डिफीट कर दिया था, जो कि वन ऑफ द मार्वलस फाइटर है। गाइज, उसके स्ट्रेंथ और स्पीड को हमने देखा है इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के लास्ट बैटल सीन में, जिसमें उसने अकेले ही काफ़ी विलन्स को मार गिराया था। और गाइस, फाइटिंग स्किल के साथ साथ उससे शौक है बहुत सारे वेपन का भी। वो किसी भी वेपन को यूजली यूज़ कर सकता है और डिफाइन कर सकता है, और इनफैक्ट उसके पार्ट्स को भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और इवन दैट वो अपने हाथ से भी उसे डॉज और मैनिपुलेट कर सकता है।
और गाइज मैं यहाँ पे एक बिल्कुल अलग सा रीजन मैनिपुलेट करना चाहूँगा। व्हाट इफ गैलेक्टस एंड टोनी स्टार्क टाइप का कोई बहुत ही सुपर बींग्स अगर उसे कोड कर दे किसी को किल करने के लिए, तो गाइज क्या होगा, वो कभी रुकेगा नहीं, वो इसे किल कर ही आएगा, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेड है कि किसने उसे कोड किया है। सो उसकी पावर उसके हाथों में नहीं होती है और वो किसी को भी मारने से बिल्कुल चुकेगा नहीं। सो वी दैट वाज सम एडवांटेजेस अबाउट विंटर सोल्जर। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। गाइज वी नो दैट कि उसके पास ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड की कोई कमी नहीं है, बट व्हाट इफ अगर वो किसी विलन का हाथ लग जाता है और उसे प्रोग्राम कर दिया जाता है पूरे एवेंजर को डिफीट करने को। सो इन दिस केस वो सारे ही एवेंजर्स को बिल्कुल इजीली डिफीट कर देगा, चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, क्योंकि जिसने उसे प्रोग्राम किया होगा वो उस पर डिपेंड है कि वो कितना हार्डली प्रोग्राम कर पाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फीचर्स एंड फैक्टर वो अनटचेबल बीइंग के साथ साथ बहुत ही बड़ा कॉम्पैक्ट स्टाइलिश सुपर हीरो भी बन जाता है। सो गाइज अब आता है कंक्लूजन पे कि अगर वो डेडपूल और विंटर सोल्जर के बीच में फाइट हो जाती है तो वहाँ पे कौन जीतेगा। सो गाइज यहाँ पे दो कंक्लूजन है। अगर विदाउट कोडिंग डेडपूल से लड़ेगा वो विंटर सोल्जर तो कहीं ना कहीं वो डिफीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डेडपूल की कोई अभी तक कमी हमें दिखी नहीं है। अगर वो विंटर सोल्जर उस पर कितना भी अटैक कर ले, अगर उसके हाथ को काट दे, पैर को काट दे, बट फिर भी वो रीजनरेट और फॉर्म हो ही जाएगा। सो इससे वो डिप्रेस्ड हो जाएगा और वो खुद ही हार मान जाएगा। एंड गाइज मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना। सो गाइज अब आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे। क्या होगा अगर बकी को कोड कर दिया जाए डेडपूल को मारने को। सो गाइज इन दैट केस डेडपूल बहुत सारे अटैक्स करेगा, बट वो बकी सारे अटैक्स को काउंटर कर जाएगा, क्योंकि वो कोडेड है और प्रोग्राम्ड है डेडपूल के सारे अटैक्स से। सो गाइज इन दिस केस फाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इसमें डेडपूल कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाएगा, बट वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि वो भी इमॉर्टल है और यहाँ पे जो काउंटर का अटैक कर रहा है वो भी इस केस में इमॉर्टल ही कहलाएगा। सो गाइस दैट वाज टुडे वीडियो एंड कंक्लूजन आर बिफोर यू। अगर आपको जो भी पसंद है आप उस पर वोट करो, मैं उसे विनर डिक्लेयर जरूर करूँगा।